यदि दोस्तों आपने भी इंडिया पोस्ट के द्वारा जो नई वैकेंसी 44,228 पदों पर आई है उसके अंदर फॉर्म फिल किया है और आप ये सोच रहे हैं कि आपका मेरिट लिस्ट के अंदर नाम आने के बाद में फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरह से किया जाएगा, तो उसी के बारे में सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूं कि किस तरह से आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। तो पहले तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि आपके 90% से ज्यादा ही अंक है, आपसे किसी भी कैटेगरी से हो पीडब्ल्यूडी को छोड़कर, और 90% से ज्यादा आपके हैं तो आप आशा लगा सकते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा। 90 से कम है, आप मान सकते हैं 85 से भी आपके कम है, तो आप उम्मीद ना रखना। यदि फिर भी नाम आ जाए तो बहुत ही खुशी की बात है। तो 90 से % जिनके ज्यादा है उनका मेरिट लिस्ट के अंदर नाम आ सकता है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर नहीं आएगा तो सेकंड या थर्ड मेरिट लिस्ट के अंदर आपका नाम जरूर आ जाएगा। तो उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या करना पड़ता है, कहां जाना पड़ता है, मैं आपको बताता हूं। जैसा दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम नोटिफिकेशन के अंदर आ गए हैं जो इंडिया पोस्ट ने इन पोस्टों पर जारी किया था कि उसके अंदर सारी डिटेल दी गई है। तो यहाँ पर लिखा आ रहा है कि आपका फॉर्म फिलअप होने के बाद में, आपका मेरिट लिस्ट के अंदर नाम आने के बाद में, देयर आफ्टर द शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स वुड रिक्वायर टू अटेंड द designed authority for physical verification of document. While attending for document verification, the candidate will be required to carry following documents in original and 2 set of self-attested photocopies or submission which may be. यानी कि ये डॉक्यूमेंट आपको फिजिकल फॉर्म में ले जाने पड़ेंगे, कॉपी वगैरह नहीं चलेगी, ठीक है, आप मान लीजिए। और हर डॉक्यूमेंट के साथ 2 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी होनी चाहिए, मतलब उनके साथ है वो फोटो होनी चाहिए, मतलब लगी होनी, और सिग्नेचर होनी चाहिए, ये इनका कहना है, ठीक है। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है मार्कशीट, क्योंकि आपको पता है कि 10th के मार्क्स के आधार पर ही इसके अंदर है वो मेरिट लिस्ट निकलेगी। यदि आपका नाम आ जाता है तो आपकी ओरिजिनल मार्कशीट चेक की जाएगी कि क्या आपने फर्जीवाड़ा तो नहीं किया है, यानी 100% वर्दी 100% है नहीं, आप सेलेक्ट तो हो गए लेकिन यहाँ पर आपके परसेंटेज नहीं है तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर, फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर फेल कर दिए जाएंगे। आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, और आप पैन कार्ड के लिए भी अप्लाई कर दीजिए यदि आपका पैन कार्ड नहीं है तो, और पैन कार्ड है तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो पैन कार्ड और आधार कार्ड आप दोनों साथ में ले जाना। आधार कार्ड है वो आईडी प्रूफ के तौर पर चल जाएगा। अब कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST OBC कैटेगरी वगैरह से हैं आप तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। EWS जनरल से तो भी आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, सेंटर वाला आपको सही रहेगा, ठीक है। इसमें एक चीज होती है ये कि काफी सारे जगह जाते हैं हम, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो उनको थोड़ा कम नॉलेज होता है किसी भी कारण से। हमारे आजकल आपको पता है कि बहुत होता है, स्टेट और सेंटर दोनों का सर्टिफिकेट है वो एक में ही बन जाता है, मतलब एक कास्ट सर्टिफिकेट हमारे पास तो सेंटर और स्टेट दोनों का होता है, जो कि हिंदी के अंदर होता है, और उसके अंदर स्टेट का नाम लिखा होता है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, मतलब आप जो भी है जिस भी स्टेट से आपने बनवाया तो वो आ जाता है। तो उनको नॉलेज नहीं होता है, तो आप कर क्या सकते हैं कि उनको दिखाइए, समझाइए कि ये दोनों का है। यदि आप उन्हें कह दिए ऑनलाइन चेक कर सकते हैं तो आप ऑनलाइन चेक कीजिए। यदि फिर भी नहीं मानते हैं तो आप अपनी तहसील के अंदर जाकर आप ऑफलाइन सिग्नेचर करके तुरंत ही सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट उस कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पर ले सकते हैं, जो आपको सिग्नेचर वगैरह करके दे देंगे, तब वो 100% वैलिड होगा। यदि वो इसे स्टेट का कंसिडर करता है जो आप ले जा रहे हैं तो सेंटर वाला आपके काम आ जाएगा, आप तुरंत तहसील से बनवा सकते हैं, आप अपनी तहसील में विजिट कर सकते हैं। अभी आपने जिस भी रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई किया है उसका सर्टिफिकेट होना आपके पास जरूरी है। यदि आप फिजिकली डिसेबिलिटी वाले पर्सन हैं तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट होना चाहिए, और यदि आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, जनरल वालों में नॉर्मली बनता है ये, तो ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। यानी आपने यदि ईडब्ल्यूएस अप्लाई किया है और ईडब्ल्यूएस वाली में या फिर किसी भी ईडब्ल्यूएस जनरल दोनों के हिसाब से आपने वो गाँव सिलेक्ट किए हैं तो फिर भी आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आप जनरल वाले के अंदर भी आपका नाम आ जाता है क्योंकि आपने ईडब्ल्यूएस से ही अप्लाई किया है। अभी यदि आप इस कम्युनिटी से आते हैं जो कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, उससे कम्युनिटी से आते हैं तो आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, और डेट ऑफ प्रूफ के अंदर आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आधार कार्ड तो आपको पता है कि डेट ऑफ प्रूफ के तौर पर नहीं लिया जाता काम में, लेकिन ये मार्कशीट है 10th की जो वो काम में ली जाएगी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के तौर पर। अब यहाँ पर मेन डॉक्यूमेंट आता है मेडिकल सर्टिफिकेट, और एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट की भी चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। मेडिकल सर्टिफिकेट इश्यूड बाय मेडिकल ऑफिसर ऑफ एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर,
वगैरह से यहाँ पर हेल्थ कार्ड आपका होना चाहिए, मान सकते हैं कि मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो मेडिकल ऑफिसर बना देता। अब ये एक कॉमन डॉक्यूमेंट है, इसमें आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अपने आसपास के किसी भी गवर्नमेंट अस्पताल के अंदर जाइए, आप एमओ से कांटेक्ट कीजिए, उनको कहिए कि ये वाली सिचुएशन है, यानी आपका जीडीएस के अंदर सिलेक्शन हुआ, मेडिकल सर्टिफिकेट मांगता है, आपका कोई 100-200 रुपये चार्ज बनता है तो हम चार्ज पे करेंगे, आप हमें मेडिकल सर्टिफिकेट बना के दीजिए। और यदि आप एकदम हेल्थ एंड फिट है तो आपका कोई यूरिन वगैरह चेक करके, ब्लड वगैरह चेक करके बनाता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि नहीं भी है तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट नॉर्मली बन ही जाता है। यदि आप चाहें तो डिस्ट्रिक्ट की मेन आप बड़ी हॉस्पिटल से भी बना सकते हैं, और आप चाहें तो किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बना सकते हैं। और यदि आप नॉर्थ ईस्ट एरिया से आते हैं तो यहाँ पर लिखा रहा है कि सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपेटेंट अथॉरिटी रेस्पेक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ ट्राइबल लोकल। यहाँ पर यह कहना है कि अरुणाचल प्रदेश स्टेट से आते हैं तो आपके पास लोकल लैंग्वेज का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। यदि आपने इस स्टेट से अप्लाई किया है तो ये होना आपके पास जरूरी है। अब और डॉक्यूमेंट क्या क्या आपके पास होने चाहिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर लिखे नहीं है। एक तो आपके पास वो फॉर्म होना चाहिए जो आपने अप्लाई करते समय डाउनलोड किया है और उसको प्रिंट करके रखा है। यदि आपने किसी साइबर कैफे वगैरह से यहाँ पर अप्लाई करवाया है तो आपको वो प्रिंट करके दे दिया होगा। और यदि आपने प्रिंट नहीं किया, सिर्फ सेव करा है पीडीएफ के अंदर, तो आप उस पीडीएफ को ध्यान में रखना, पीडीएफ आपके पास सेव रखना कि वो पीडीएफ की जरूरत पड़ेगी, उसे प्रिंट करवा के आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उसमें 2 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटो के साथ सिग्नेचर वगैरह करके उस फॉर्म को भी अपने साथ में रखना, ये भी जरूर मांगा जाएगा। दूसरी, आपके पास एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह भी होनी चाहिए, वो भी आप रखना। और जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपने यहाँ पर फॉर्म फिल करते समय डाले हैं वो ईमेल आईडी है वो भी आपके पास, और वो मोबाइल नंबर है वो भी आपके पास होना चाहिए। क्योंकि जब फर्स्ट वेरिफिकेशन होगा तो अथॉरिटी ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में आपसे ओटीपी मांगेगा, वो ओटीपी आपको वहां पर देना पड़ता है। और ये आपके मैसेज में भी लिखा आ जाएगा। आपके एरिया के हिसाब से आपके आसपास के ही हेड ऑफिस को सिलेक्ट किया जाता है, और हेड ऑफिस के अंदर जाकर आपको ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है। फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है। आपके एग्जाम के 15 दिन तक आप ये करवा सकते हैं। 10 दिन का टाइम होता है मेनली, तो 5 दिन है वो एक्सटेंड कर दिए जाते हैं कि इन 5 दिनों के अंदर भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। मोटा मोटा 15 दिन मान सकते हैं। अब होता यह है कि यदि आप इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर फेल हो जाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट वेरीफाई आप नहीं कर पाते, तो सीधी बात है आप जल्दी जाइए, और आपके पास जितना टाइम होता है उसी के अंदर बना लीजिए। आप दोबारा जा सकते हैं वहां पर और वहां पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार आप रिजेक्ट कर दिए गए तो आपका ये नहीं होगा, आपको टाइम जरूर मिलेगा। तो ये होता है फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर यदि आप वीडियो चाहते हैं कमेंट कर दीजिए, और ज्वाइनिंग वगैरह, ट्रेनिंग वगैरह के बारे में आप जो भी वीडियो चाहते हैं, सैलरी वगैरह के बारे में, तो कमेंट कर दीजिए। और पोस्ट ऑफिस की जितनी भी स्कीम है उन सब के बारे में यदि आप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो आप सब्सक्राइब डेफिनेटली करें। ऐसी वीडियो और आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। इंटरेस्टिंग और वीडियो के अंदर जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।